हरे कृष्णा। मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात इस संसार में एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वह संसार के दुखों से, संसार के कष्टों से, संसार की प्रतिकूलताओं से स्वयं को अलग कर सके। अर्थात अगर आप संसार में आए हैं तो आपको कष्ट, आपको दुख, आपको प्रतिकूलताएं तो झेलनी ही पड़ेगी। अगर आपको सुख की प्राप्ति होगी तो साथ में आपको दुख भी मिलेगा, क्योंकि ये संसार ही दुखों का घर है। इसका नाम ही दुखालयम, दुखालयम इदम संसारम। अर्थात यह संसार क्या है? यह दुख का आलय, दुख का घर है, प्रतिकूलता का घर है, कष्ट का घर है। यहाँ आप सुख की कामना करें तो मानो कि जैसे आप मदिरालय में जा करके मदिरा जहाँ मिलती है, शराब जहाँ मिलता है, वहाँ जा करके आप दवा खाने की तरह दवा प्राप्त करें, या स्कूल में जा करके आप दवा खाने की दवा प्राप्त करना चाहें, या आप मंदिर में जा करके आप मदिरालय की वस्तु प्राप्त करना चाहें, तो जिस जगह पर जो चीज़ मिलती है आपको वही चीज़ वहाँ पर प्राप्त होगी। तो संसार में, संसार का मतलब संसरत इत संसार, जो प्रत्येक क्षण यह संसार चुक रहा है, ख़त्म हो रहा है। संसार यह परिवर्तनशील है, जो आज अभी 1 सेकंड पहले था वो 1 सेकंड के बाद नहीं रहेगा। तो संसरत इत संसार, यह संसार क्या है? यह संसार प्रति क्षण सरक रहा है, प्रति क्षण परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ कुछ भी अस्थाई नहीं है। इसलिए अगर दुख अस्थाई नहीं है तो सुख भी अस्थाई नहीं है, ये संसार भी अस्थाई नहीं है। एक दिन ये संसार भी बदलेगा, एक दिन हम भी बदलेंगे, आप भी बदलोगे। तो इसलिए इस परिवर्तनशील संसार में आपको संसार में हो रहे परिवर्तन से दुखित नहीं होना चाहिए। कुछ क्षण के लिए आपको ऐसा लगता है कि हमें दुख हो रहा है, हमारे पर कष्ट आया है, लेकिन अगले क्षण ही आपको आपके विचारों के माध्यम से आप यह महसूस करेंगे कि जो दुख पहले था वह दुख इस समय खत्म हो चुका है। तो ये संसार क्या है? ये संसार दुखालय है। असारम इदम खलु संसारम। यह संसार क्या है? असार है, जहाँ पर कोई सार नहीं है, जहाँ पर कोई निष्कर्ष नहीं है, जहाँ पर कोई भी वास्तविकता नहीं है। हम केवल अपना रोल अदा करने आए हैं, एक पात्र के रूप में। शेक्सपियर कहते हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में कहते हैं कि वी आर मेरली प्लेयर्स टू प्ले आवर पार्ट हियर। यानी हम सभी लोग यहाँ पर अपने अपने पार्ट को, नाटक में जैसे पात्र होता है उसको जो रोल दिया जाता है डायरेक्टर के द्वारा, उस रोल को वह करता है और करके फिर वो चला जाता है। उसी प्रकार से डायरेक्टर यानी भगवान के द्वारा जो रोल आपको दिया गया है, वह रोल हम यहाँ अपना अपना अदा करते हैं। किसी का रोल विलेन का होता है, किसी का रोल हीरो का होता है, किसी का रोल अच्छाई का होता है, किसी का रोल बुराई का होता है। यह रोल उसको उसके डायरेक्टर के द्वारा दिया जाता है, और डायरेक्टर जैसा रोल देता है आपको, वह आपके चाल, चरित्र और चेहरा के आधार पर देता है। आप कौन सा रोल कितना अच्छा कर सकते हैं, उस आधार पर आपको वह रोल डायरेक्टर देता है। उसी प्रकार से परमात्मा हमको कौन सा रोल दे करके यहाँ भेजा है, यह हमारे चाल, चरित्र और चेहरा, हमारे पिछले जन्मों के कर्म जो हैं, उन कर्मों के आधार पर जो हमारा प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के आधार पर हम कौन सा पार्ट अदा करने वाले हैं अगले जन्म में, इस आधार पर हमको डायरेक्टर देता है। डायरेक्टर यानी भगवान देता है। तो अगर हमारे जीवन में कब सुख आएगा, कब दुख आएगा, किससे कष्ट मिलेगा, कौन हमारा दुश्मन बनेगा, कौन हमारा दोस्त बनेगा, कौन हमको धोखा देगा, कौन हमारा विरोध करेगा, कौन हमको अपमानित करेगा, कौन हमको सम्मान देगा, ये सारी की सारी चीज़ें प्री डिटरमिन्ड हैं। नथिंग, कोई ऐसा इस संसार में व्यक्ति नहीं है जो उस नाटक के पात्र के हिस्से में जो बात लिख दी गई है उसके अलावा कोई कर सके। इसलिए किसी के ऊपर न आपको रोष करने की ज़रूरत है, न किसी के ऊपर आपको प्रसन्न होने की ज़रूरत है। सब अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, और जिसका जो सा पार्ट है वो पार्ट अदा करके फिर वो आपके जीवन से वो हट जाएगा। जैसे नाटक में पात्र अपना रोल करता है और फिर चला जाता है, दूसरा आता है और रोल करता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी वह पात्र जितनी देर के लिए उसकी पात्रता है, उसका रोल है, तब तक वह आएगा, वो अपना रोल अदा करेगा और वह आपके जीवन से चला जाएगा। तो इस भाव को हम जितना आत्मसात कर पाएंगे अपने जीवन में, उतना ही हम संसार के इन परिवर्तनों से, संसार में हो रहे इन क्रिया और प्रतिक्रियाओं से अछूता रह पाएंगे। दुख में दुखी नहीं होंगे और सुख में बहुत सुखी नहीं होंगे, और समभाव से रह करके हम इस संसार में अपना जीवन यापन करते हुए परम लक्ष्य जो हमारा है मनुष्य को कि भगवान की प्राप्ति, या इस संसार में आकर के संसार को की असारता को देखते हुए, संसार में रहते हुए, इस काजल की कोठरी में रहते हुए कम से कम काजल लगे इसका प्रयास करते हुए हम अपने लक्ष्य को, अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकें। यही हमारे इस जीवन का लक्ष्य है। तो
संसार में रहेंगे तो संसार की सारी जो व्याधियां हैं, संसार की जो सारी बुराइयां हैं, संसार की जो सारी विशेषताएं हैं, जो वैशिष्ट है इसके, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उससे हम अछूता नहीं रह सकते। तो संसार यह परिवर्तनशील, संसार यह दुखालय, संसार यह असार है। तो हमको संसार की असारता से, संसार के दुखों के कष्टों से और प्रतिकूलताओं से और संसार की इस परिवर्तनशीलता से हम अपने को बचा नहीं सकते। लेकिन उसकी प्रभाव को, उसकी प्रमादकता को हम थोड़ा न्यून कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अपने अनुकूल कर सकते हैं, जिससे हमें, जैसे मार्ग पर, किसी मार्ग पर चल रहे हैं और उस मार्ग पर बहुत ही कांटे हैं, उस मार्ग पर बहुत ही कटीली झाड़ियां हैं, उस मार्ग पर बहुत ही गंदगी है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस मार्ग को थोड़ा झाड़ू से साफ कर लेना चाहिए। आपको कटीली झाड़ियां जो हैं काट करके उस मार्ग को थोड़ा सा सुगम बना लेना चाहिए, ताकि आप उस मार्ग पर चल सकें। तो इसी प्रकार आपके जीवन में कटीली झाड़ियां हैं, गलत लोगों के द्वारा, तो आपके दुश्मनों के द्वारा, आपके बारे में गलत चिंतन करने वाले लोग, आपके बारे में द्वेष रखने वाले लोग जैसे कटीली झाड़ियां हैं, मार्ग में कंटक हैं, और आपके साथ में आपके दोस्त, आपके अच्छे लोग, अच्छे विचार रखने वाले, आपका सहयोग करने वाले अच्छे लोग भी हैं। तो इन अच्छे लोगों से आप प्रभावित होकर के आप अपने मार्ग को बदल न लें। अच्छे लोगों से प्रभावित होकर के आप अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप अपना मार्ग न भटक जाएं। आपको इससे भी बचे रहना है, और गंदे लोगों से और जो कंटका के झाड़ियों की तरह आपके जीवन में जो कांटा की तरह आपको चुभोने वाले हैं, आपको कष्ट देने वाले हैं, ऐसे लोगों को भी बचने के लिए थोड़ा सा आपको उनको काट छांट करके उनसे बचते हुए आपको रास्ता निकलना है और अपने गंतव्य लक्ष्य को प्राप्त करना है। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का लक्ष्य है नर को नारायण से प्राप्ति, भक्त का भगवान से प्राप्ति, ईश्वर से प्राप्ति, और अपने आप को जान करके आत्मा का परमात्मा में मिलन, पुनरपजन्मम पुनरपमरणम जठरे शयनम के इस महाचक्र से मुक्ति ही हमारा गंतव्य है, हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य को पाने के लिए संसार की दुर्हुताओं से, संसार की प्रतिकूलताओं को हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा उसको कम करके अपने रास्ते को सुगम बनाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। अगर हम दुनिया के, संसार के इन त्रितापों से, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से मुक्ति चाहते हैं, तो कृष्णाय, भगवान श्री कृष्ण की हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, उनका नमस्कार करना पड़ेगा, उनका भजन करना पड़ेगा। वह कृष्ण क्या है? वह सच्चिदानंद रूपाय है, सत्य, चित्त और आनंद के स्वरूप हैं, समुद्र है, ओरिजिन है, यहीं से निकलता है। सत्य यहीं से निकलता है, चित्त यहीं से निकलता है, और आनंद यहीं से निकलता है। तो अगर आप सत्य के मार्गी हैं, अगर आप चित्त के मार्गी हैं और आनंद के मार्गी हैं, तो आपको भगवान कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। और क्या है? तापत्रय और विश्वोत्पत्ति हेतु, विश्व की उत्पत्ति, विश्व के प्रलय और विश्व के संचालन के जो एकमात्र कारण हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की आपको उपासना करनी चाहिए, जो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, जो हमारे त्रितापों को, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों को नष्ट करके हमको हमारे मार्ग को प्रशस्त करते हुए अपने पास, अपने गंतव्य पर उपलब्ध कराने हेतु हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आज की बात में बस इतनी ही। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि इसमें कुछ जीवन में परिवर्तन लाने के लिए या कुछ कारगर हो सकता है, तो आपको हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।